देखिए दोस्तों, जो भी आप लोगों ने फंड दिया था, जो भी हम लोगों ने डोनेशन ली थी आप लोगों से, उस सारे पैसों का टोटल सामान इन लोगों में बांट दिया गया है। सोलर चूल्हे दे दिए गए, बाल्टियाँ दिए गई है, कपड़े दिए गए हैं, ठीक है, बर्तन दिए गए। आपको लगाने आएंगे ना आप लोगों को, ये पता कैसा है, इसमें ना अगर तार छूटी है ना, इसमें 3 दिन में ना 2 दिन में आप 15 ही दो फिर। तो अब मेरा फ़ोन हो चुका है फुली चार्ज और अब हम निकलने वाले थे कुल्लू के लिए। सामान लेना था बाढ़ पीड़ितों के लिए। पवन भाई आ रहे थे क्योंकि उन्होंने किसी होलसेलर से बात की थी, तो वो हमें अच्छे रेट पे चीज़ें दे रहा था। बट यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, देखिए। अब इस बारिश में हम तो कुल्लू तक चले जाएंगे, पर उसके आगे कहीं रोड फिर से ख़राब हो गए, बंद हो गए, तो एक सोचने वाली बात है, प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को भी। तो अभी मैं निकल गया हूँ ऑफिस से और पवन भाई अपनी गाड़ी में आगे तक गए। उन्होंने अपनी गाड़ी कहीं पे रोकनी है, उनके साथ उनके फ्रेंड है, तो फिर हम मेरी गाड़ी में जाएंगे सामान लेने, और जो फिर सामान लेके जाना है वो हम पिकअप के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होगा तो हम अपनी गाड़ी में नहीं ले पाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अब हम जो है सारा सामान ले लिया था हमने रात को, तो रात को हम आधे रास्ते में रुके हुए थे। तो ये पवन भाई है, इनसे मिला लेता हूँ आपको। पवन ठाकुर ब्लॉग यूट्यूब पे इनका चैनल है, हाँ, इंस्टाग्राम सब जगह मिलेंगे। फूड के ब्लॉग भाई बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग हैं इनके। तो हमने सारा सामान ले लिया, अब भी थोड़ी देर में हम सिराज पहुंच जाएंगे। रात को बारिश थी बहुत ज़्यादा, तो हम बीच में कहीं रुकना पड़ा था, तो अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हमने लिए हैं सोलर पैनल, सोलर लाइट लिए हमने 16, और बाल्टी ली है, जग लिए हैं, और लेडीज़ के लिए डेली नीड का जो भी पर्सनल यूज़ के लिए सामान होता है वो सब लिया हुआ है। बाकी थोड़ा बहुत सामान अभी हमने आगे और भी लेना है, तो देखते हैं अब क्या मिलता है, तो बताते हैं आपको फिर थोड़ी देर बाद आगे क्या होता है जो भी है रास्ते में। तो अभी जितना भी हमने सामान लिया था, अब हमने सोचा कि थोड़ा फंड हमारे पास और आया हुआ पीछे से, तो अब हम यहाँ बाज़ार में रुके हैं पंडों में, तो हम ले रहे थे बैग, ये बैग ले रहे थे, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे सामान तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पर उनको रखने के लिए वहाँ पे बैग वगैरह कुछ भी नहीं थे, जो हमें ऊपर से मैसेज आया था। ये हम पंडो बाज़ार में हैं, तो सोचा बैग लेने के बाद अब यहाँ पे थोड़े बर्तन भी ले लेते हैं। तो ये हमारा सामान सारा जो है पैक हो रहा है यहाँ पे। तो वो लिए ये कढ़ाई लिए है। तो ये पंडो बाज़ार में जहाँ पे हम सामान ले रहे थे, तो आंटी जी बोलते कि ये अपनी तरफ से वहाँ के लोगों के लिए सूट वगैरह, फ्रॉक सूट वगैरह अपनी तरफ से दे रहे हैं गरीबों के लिए। ये अंकल जी, ये इनकी शॉप है, और ये पंडो बाजार में इनकी दुकान है। ये जो है ऊपर राहत कोष में अपनी तरफ से यहाँ पे लेडीज सूट वगैरह बहुत कुछ सामान तरफ से भी डोनेशन में दे रहे हैं। जैसे कि पवन भाई ने अपने ब्लॉग में बोला कि ये हमारी मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत है, हम लोग एक जरिया है। मतलब आप लोगों का जो पैसा आपने डोनेशन दिया, वो सारा सामान आया, वो मेहनत आपकी है, हम लोग एक जरिया की। चलो हमने, अब होता है कि लोग सोचते हैं कि हमने भी दान देना था, हमने भी डोनेशन देनी थी, लोगों की हेल्प करनी थी, तो हम कैसे करेंगे, कैसे वहाँ तक हेल्प पहुँचाएं। तो वो एक जरिया हम थे, ठीक है। हमें एक सोर्स बन के आपके पास आए कि आप लोग फंड दो, ठीक है। और वो सारा का सारा जो फंड हम आप लोगों ने दिया, उसका देखो कितना सामान आया। और असली खुशी तो आपको तब होगी जब आप उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखोगे। निपवन भाई, और ये ना हिमांशु भाई का रीटेक है, सेकंड रीटेक है, पहले तो भूल गए थे मैंने बोला यार, तो क्या करूँ, नए ब्लॉगर बोल रहे हो भाई, नहीं आता बोलना अच्छे से, है ना। आप लोग प्यार देते रहो, आप लोग जितना प्यार दोगे उतना अच्छा बोलना सीखूंगा। बाकी अब आपको सीधे मिलेंगे थुनाग में, हम हो चुके लेट।
देखिए कितना शानदार मौसम है यहाँ पे, और रोड कितने प्यारे बनाए हुए थे हमारे सीएम साहब जयराम जी ने। मतलब उन्होंने अपना पूरा इलाका, पूरा का पूरा जितनी वैली है वो पूरी इतनी डेवलप कर दी थी। अब इस वजह से सारी की सारी कम से कम पूरी बेल्ट जो पूरी इनकी वैली है वो 50 साल पीछे पहुंच गई है जाके। नहीं तो जैसा कि सब बोलते थे कि आने वाला टूरिज्म का हब होगा, बोलते ये सिराज, बट जो इतने खतरनाक जो बादल फटे, जो भी नाले आए, उसकी वजह से सारी की सारी बेल्ट जो है ये 50 साल पीछे चली गई है। बाकी व्यू देखिए, टूरिज्म के लिए तो बेस्ट जगह थी ये। तो देखो हम पहुंच गए हैं केलुधार। अब हमें भूख भी लगी हुई है, सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमने एक पराठा खाया हुआ है, तो सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। पवन भाई क्या खाएंगे आप? अरे खाते कुछ पिछली बार खाया था यहाँ ना, हाँ। इस ढाबे में, हाँ। तो इसने खिलाया था ठंडा खाना, ठंडा। चावल। तो इस बार कहीं अच्छे जैसा देखेंगे। कोई नहीं, चिकन पड़ा हुआ है, फ्राई लेते हैं, गर्म करके खिला दे, वैसे दे देंगे इसको। हाँ ऐसा करते हैं, उनको आने देते हैं। हाँ, हमारे पास चिकन पड़ा हुआ है, पीछे पूरी भरी थाली। लंच हो चुका है हमारा, और अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ को सामान देने के लिए। अभी बीच में पुलिस वालों ने रोक दिया था, बोलते कि अभी गाड़ी साइड लगा दो, आगे से काफी ला रहा है वीआईपी का। तो मैंने तो उसको जवाब दे दिया, मैं कहा हम भी सामान देने जा रहे भाई, ठीक है। मैंने कहा हम भी कोई करके बिल लेनी है कि साइड में खड़ना है। फिर वो बेचारा अच्छा पुलिस वाला था, वो चुप जैसा भी हुआ, फिर उसने बोला देख लेना अपने हिसाब से भाई, क्योंकि वो भी फीलिंग समझ गया ना हमारी कि बंदे हेल्प करने जा रहे, घूमने थोड़ा ना जा रहे कि मेला लगा है कहीं पे तो हम चाह रहे घूमने। और देखो बोला क्या हाल है रोडों के। ये तो अभी जेसीबी वालों ने फिलहाल ठीक कर दिए, नहीं तो यहाँ के हाल थे बहुत बुरे। मौसम देखो बोला अत्त वाला मौसम है, अत्त वाला। अभी रास्ते में सेम का काफिला आ रहा है, तो साइड में रोका गया है। ये हमारे सीएम साहब। तो देखिए अब यहाँ पे जो तबाही का मंजर था वो यहाँ से शुरू हो चुका है। अब पवन भाई पहले आए थे यहाँ पे, तो पवन भाई को पता है। तो यहाँ देखिए कुछ कितनी तबाही हुई है, किस तरह से यहाँ पे बादल फटे होंगे, किस तरह से नाला आया होगा। अब इस तरह की सारी आपको पूरी अपडेट दूंगा, आगे की हर एक वीडियो दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा। मुझे अब याद आया, आज मेरे दोस्त की शादी है और मेरा जाना वहाँ बहुत जरूरी है। हम मतलब भूल चुके थे पूरा, इतना वर्कलोड था, कल सामान खरीदा है ना, आज सामान खरीदा, तो सब भूल चुका था। पर मुझे अब याद आया कि मुझे यहाँ से भी जाओ पहुँचना है पूरे 7 बजे तक। तो उसका मैसेज आया अभी कि भाई कि कहाँ पहुँचे, तो मेरे को पता चला कि उसकी आज शादी भी है। नहीं तो मैं तो भूल ही गया था, और उसने मेरे को ब्लॉक की मार देना था, उसने देनी थी मेरी मुंडी काट आज। फिर तो देखिए चलते चलते रास्ते में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये पूरा पहाड़ नीचे आ चुका था, पूरा सब कुछ टूट गया है। पर ये देखिए यहाँ बजरंगबली जी का मंदिर, मतलब कि 1% पीस पे आंच नहीं है। ये देखो बिल्कुल सेफ है मंदिर, और पूरा का पूरा ये पहाड़ ऊपर से टोटल टूट के आया हुआ है। ये सिर्फ नुकसान कर रहा है इंसानों का भगवान, जो पापी इंसान है। बाकी भगवान का भी अपने। तो देखिए चलते चलते रास्ते में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये पूरा पहाड़ नीचे आ चुका था, पूरा सब कुछ टूट गया है। पर ये देखिए यहाँ बजरंगबली जी का मंदिर, मतलब कि 1% पीस पे आंच नहीं है। ये देखो बिल्कुल सेफ है मंदिर, और पूरा का पूरा ये पहाड़ ऊपर से टोटल टूट के आया हुआ है। ये सिर्फ नुकसान कर रहा है इंसानों का भगवान, जो पापी इंसान है। बाकी भगवान का भी अपने बख्शा है। सही बात है, पूरा ही आ गया है, पूरा का पूरा। देखो वाला कुछ भी नहीं बचा हुआ है, एक भी नाला नहीं। ऐसा होता ना कि मतलब आते हैं नाले, एक आधा नाला आया, 2 नाले आए। यहाँ पे सारे नाले जहाँ पे मतलब पानी की बूंद नहीं होगी, इस बारे में वो भी पूरा समुद्र की तरफ आया हुआ है यहाँ पे। तो ये हम पहुँच गए हैं थुनाग, और ये देखिए थुनाग का पूरा हाल जो भी आपके सामने है। यहाँ पे जो बाजार था वो सब खत्म हो चुका है, दूर दूर तक। यहाँ देखिए लोग बेचारे अभी भी नीचे सामान पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, शायद ये अपना घर बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा थुनाग दिखा रहे हैं हम आपको। ये पूरा का पूरा बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। देखिए पूरा हर जगह पूरा का पूरा बहुत ही बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। ये हम पहुँच गए हैं देजी गाँव में, ठीक है। ये देख सकते हैं इस गाँव की पूरी हालत आप, ठीक है। ये यहाँ पे लोग आ चुके हैं,
क्योंकि लगेंगे ना आपको, लगाने आएंगे ना आप लोगों को। ये पता कैसा है कि इसमें ना अगर तार छोटी है ना, इनमें 3-3 मीटर, तो आप तारें जोड़ सकते हैं इसमें आप खुद भी ना टेप लगा के, ठीक है। 3 बल्ब होगी इसमें ना। और ये होगी बैटरी से भी चार्ज होगी ये, और ये धूप से भी चार्ज होगी, ठीक है। बैटरी भी है इनके अंदर, एक सेट ही है ना, एक सेट ले लो। मेरे पास दे मुकेश को आ जाएगा, आ गए इधर दे दो जो है बंद ले लो आप। मुकेश का दे दो। पूरी भैया भाई अगर पता नहीं लगेगा किसी को ना, मेरे को फोन कर लेना, ठीक है। जैसे जोड़ने वगैरह नहीं आएंगे ना, अगर खराब होते हैं ना, खराब के लिए भी फोन करना आपने। जब 2-3 अगर लगता है ना आप लोग पर बांट देना, मतलब सब एक 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 बनना है, एक दिन नाम बनो ये बनना है। ये है जो 15 है ना, 5 नहीं 15 बाकी 15 है ना। 15 आप लोग जो नाम दिए थे आपने उनको ना, बाकी जो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा है, कोई एक्स्ट्रा है कि जो नाम है उसका नाम भी ये 20 लाए हुए ना। 15 ही देने ना। जो 15 हाँ 15 ही दो फिलहाल। जिसके पास भाई जो मतलब लाइक आई वो एक एक। हाँ गिन भाई तो दो ही ऊपर से निकालो 5। एक 5 निकालो ना, बाकी दे दो सारी इनके पास। बाकी दे दो, ये खुद बांट लेंगे फिर। आपके पास 2, आपके पास 1। केशु के शुरू ढाकी दो ढाको तो ये होगी 15। जिन्होंने स्टील लाए थे 5 हो गए, ये आगे दे देंगे। बंद हो गया। 15 बाल्टी है ना। 15 बंद है पीछे भाई। 15 बाल्टी दो बाल्टी और कौन है? ये निकाल देंगे, कुछ निकालो आप। हेलो जी 15 बाल्टी है ना, जो 15 है। हाँ जी, और क्या बचा हमारे पास? दो हाथ कपड़े में निकल आगे दे देंगे। तो देखिए, जो बर्तन वगैरह के लिए आपने पैसे दिए थे, ये सारा यहाँ पे लोगों में पूरा बांटा जा रहा है। अभी इसके बाद बैग भी है और भी जो जो सामान है सारा। स्टार्ट किया तो भाई हमारे आज यहाँ पे क्या नाम है भाई गांव का? देसी तो मैं भूल रहा हूँ ना। देसी गांव के लोग हैं, तो यहाँ पे जो नुकसान हुआ था पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी भर ना, बट जितना हमारे से हुआ ना। कैसा लगा आप लोगों को? धन्यवाद। अगर कुछ भी दिक्कत होगी ना, आगे को भी कुछ भी लगेगा ना, आपको फोन कर लेना मेरे को जब मर्जी, ठीक है। अब देखो जो भाई जैसे जो गए इंसान गए, उनको तो नहीं पूर्ति कर ही सकते और ना भरपाई हो पाएगी, तो देखो ठीक है। बाकी जो हमारे लायक होगा ना भाई, जिसके बाद भी आपने जब मर्जी कॉल करना, रात दिन सुबह शाम, ठीक है, जब भी लगेगा ना आप लोगों को। बाकी अब ये इतना जितना मेरे से हो पाया इतना कर लिया मैंने। बाकी अगर आगे को भी जो धन्यवाद सर, भगवान आपका भला करे। नहीं बाबन भाई ने काफी सपोर्ट किया, ठीक जो है। ये बैटरी बॉक्स दिया इससे मतलब लगभग काफी गांव के लिए मतलब रात हो गई। बाकी मैंने ला रहा था राशन पानी ना, इन्होंने बोला पहले सब नहीं की भाई, राशन मेरा बहुत आ गया ना, काफी तो तब करके मैंने सोचा चल लाइट नहीं है, लाइट का थोड़ा फोकस हो जाए ना लाइट का, क्योंकि लाइट को कम से कम 2 महीने से भी ज्यादा लगेगा। अगर थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सारे ट्रांसफार्मर चले गए। भाई ने पूछा था कि कौन सी चीज की जरूरत है, मैंने बोला भाई ये एक चीज है जो को नहीं मिली है, मेरे को फोन करना कि मेरे को लिस्ट बना के भेजना कितनी लाइटें लिया, मैं और भी ले आऊंगा। नहीं भाई जितने भी है 4 भाई आए हैं, मतलब वैसे ऐसे इन लाइट से सब कवरेज हो जाएगा। 3 बल्ब है, 3 फोन भी चार्जिंग हो जाए। 3 बल्ब अलग है। तो 2 जो लाइट है ना, जो ये बल्ब ये है इसमें देखो, इसका है 5 घंटे का बैकअप इनका, और जो बल्ब है बाकी बल्ब है ना 3 बल्ब है, उनका है 12-12 घंटे का। अगर एक जलाएंगे तो 12 घंटे का, अगर तीनों जलाएंगे सारे जलाएंगे ना, पूरी 5 लाइट है ये। 5 लाइट अगर जलाएंगे 8-9 घंटे का बैकअप देगी। फोन भी चार्ज होगा और ये है फोन भी चार्ज होगा इसमें। और ये ऐसा है कि इसमें ना अपना जो लाइट से भी होगा चार्ज और धूप से भी होगा चार्ज, और 1 साल की वारंटी है। खराब होगी मेरे को कॉल करना अपने, ठीक है, जैसा भी लगेगा आपको। ठीक है, अच्छा लगा मेरे को ना, बिस्किट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो खींचो एक, आओ फोटो लेना भाई, आप खींचो फोटो, मैं खींच लेता हूं। तो फाइनली अब हमने सबको सामान दे दिया है, ठीक है। तो पवन भाई वगैरह आएंगे दूसरी गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने जाना है मनाली, ठीक है। तो वो मनाली जाएंगे और मैं जाऊंगा हमीरपुर अभी यहाँ से दोस्त की शादी में। और मैं बहुत लेट हो गया हूँ, 2 दोस्त मेरे मंडी में वेट कर रहे हैं, मेरा 2:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब मैं सीधा आपको मिलूँगा शादी में। तो दोस्तों फिर से वही बात हो गई है
अब जितनी जल्दी थी उतनी देर हो जाएगी। देखो यहाँ पे ट्रक जो है मिट्टी के अंदर धंस चुका है। अब मुझे नहीं लगता मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा, और मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश की शायद मैं उतना ही लेट हो जाऊँगा। और दूल्हे राजा मुझे बार बार वहाँ से कॉल करे जा रहे हैं, वो बहुत नाराज हो गया है। तो अब हम निकल चुके हैं सारा का सारा सामान लेके वापस। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने फंड दिया था, जितना भी इकट्ठा हुआ था, उसमें से हमने लोगों को सोलर पैनल दिए, क्योंकि वहाँ पे एक गांव है जो वहाँ पे बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, वहाँ तक का कोई कनेक्टिविटी नहीं है रोड वगैरह की। तो वहाँ पे 16 घर ऐसे हैं जिनके घर भी नहीं रहे, ठीक है, जो 16 घर वहाँ पे पूरे के पूरे बह गए थे। तो उनके पास जो भी छोटा मोटा साधन है जहाँ वो रह रहे हैं, तो लाइट वहाँ पे आनी नहीं है, कम से कम 2-3 महीने लाइट नहीं आएगी। तो हमने वहाँ पे सोलर पैनल दिए, जिससे उनके घर में 5 लाइट एक सोलर पैनल से चल सकती है और फोन चार्ज हो सकते हैं। उसके अलावा उनको हमने तवा दिए, ठीक है, कढ़ाइयाँ दी, और आटा रोटी बनाने के लिए चकला बेलने दिए, कपड़े दिए, है ना, बैग दिए, क्योंकि लोग उनको कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, तो उनके पास सामान रखने के लिए बैग वगैरह स्टोरेज के लिए कुछ नहीं, तो हमने उनको बैग दिए। और लेडीज़ को हमने डेली यूज़ की पर्सनल लेडीज़ की आइटमें दी, ठीक है, और जेंट्स को भी कुछ कपड़े दिए, और बच्चों को स्वेटरें दी है, और छोटी जैसे लड़कियां तो लड़कियों को फ्रॉक सूट वगैरह इस तरह की आइटमें हमने दी है उनको। तो अब भी उनको वहाँ पे अभी तो हम सिर्फ 16 घरों को दे पाए हैं, बट वहाँ पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सामान की। तो अब जब हमने सामान दे दिया है, अब सब किया, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, जो अभी भी मतलब दिल से हेल्प करना चाहते हैं, वो गूगल पे कर सकते हैं मुझे, क्योंकि अभी 3-4 दिन के अंदर हमने वहाँ पैसे इकट्ठे करके और सामान छोड़ने जाना है। आज हमने करीब 1.5 लाख रुपए का सामान वहाँ दिया है। तो अब कुछ लोग शिमला से हैं, वो भी मुझे कॉल कर रहे कि हमने भी पैसे जमा किए तो आपको दे देंगे। तो मैं जल्दी 3-4 दिन के अंदर वापस सामान देने यहाँ आऊँगा। तो जिसको भी हेल्प करनी है वो दिल से हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जब मैं आया तो मतलब कि मैं अपने को रोने से रोक नहीं पाया, क्योंकि मैंने ऐसी हालत देखी लोगों की, तो मैं वहाँ बैठे हुए रो पड़ा था। तो कृपया आप लोग हेल्प कीजिए, अभी भी वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक नाला फटा, 2 नाले फटे, इस पूरे रोड में कम से कम 20-25 किलोमीटर में टोटल तबाही है, ज़्यादा भी हो सकता है। 20-25 किलोमीटर से टोटल तबाही है। छोटे छोटे नाले थे, वो भी भयंकर नदियों का रूप लेके आए हुए हैं, लोगों के पूरे घर उजड़ गए हैं, ठीक है। तो हो सके तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। बैग है ना, बैग में